नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश चंद अमरीश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत और नंदन वंदन करते हैं। आज भारत के भूगोल के सीरीज में हम लोग मानक समय अर्थात भारतीय मानक समय के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय मानक समय क्या होता है? भारत में समय का निर्धारण किया जाता है, अर्थात यह समय जो होता है, जैसे हम लोग घंटा, मिनट, सेकेंड इत्यादि की बात करते हैं, ये किस आधार पर भारत में माना गया है और किस बेस पर यहाँ पर घड़ी का निर्माण किया गया है, तो उसी मानक समय को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जहाँ दोस्तों आज हम लोग मानक समय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये मानक समय क्या है? भारतीय प्रमाणिक मानक समय जो मध्याह्न रेखा होती है उसी को भारतीय मानक समय अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है और ये लिया जाता है 82.5 की देशांतर रेखा से। जी हाँ दोस्तों, किससे लिया जाता है? 82.5 की देशांतर रेखा से लिया जाता है। ठीक है, यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, ध्यान देंगे, वर्तमान प्रयागराज में मिर्जापुर के विंध्याचल से गुजरती है। ठीक है दोस्तों ना, भारतीय मानक समय जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यह ग्रीनविच ऑफ मीन टाइम मतलब लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, उसी स्थान से यह रेखा मतलब शून्य देशांतर रेखा जाती है और वहाँ से जो भारतीय मानक समय है वह 5.5 घंटा आगे है। जी हाँ दोस्तों, कितना है भाई? वह 5.5 घंटा आगे है। कितना दोस्तों? 5.5 घंटा आगे है। और ज्ञात है कि विश्व के सभी देशों द्वारा अपनी सहमति के अंतर्गत यामोत्तर मतलब देशांतर रेखाओं पर जो मानक समय है वह 30 मिनट अर्थात 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे की बात किया जाए तो भारत का जो मानक समय है, भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है भाई? क्योंकि भारत एक विशाल देश है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में लगभग 30 अंश का अंतर पाया जाता है और उस 30 अंश में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने के लिए भारतीय मानक समय 82.5 की रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है अर्थात चुना गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग ये कहाँ पर है, इस मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, यह है देशांतर रेखा, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यही है। यहाँ बल्कि लिखा हुआ है प्रयागराज, तो आप यहाँ पर विंध्याचल भी लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये विंध्याचल अर्थात ये जो मानक समय है प्रयागराज मिर्जापुर के मध्य विंध्याचल से होकर के गुजरती है। और यह आप देख रहे हैं कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो इसे भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहीं पर जो भारतीय मानक समय है यह उत्तर प्रदेश है, यहीं बगल में आप देखेंगे मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, इधर उड़ीसा और इधर आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र, अर्थात यह 5 राज्यों में बहती है, मतलब बहती नहीं, सॉरी, ये प्रवेश करते हुए जाती है कि अर्थात जो 82.5 की रेखा है वह 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। यदि इसको हम लोग अपने सुविधापूर्वक ट्रिक बना ले तो बहुत ही सिंपल ट्रिक होगा। यूपी एमपी 36, ध्यान देंगे, आधा उड़ गया आधा, ध्यान देंगे सर, यूपी एमपी 36 उड़ गया आधा। आपको थोड़ा सा कलर चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, जो आपको दिखाई दे। यूपी एमपी 36 उड़ गया आधा, ध्यान देंगे, यूपी से उत्तर प्रदेश, एमपी से मध्य प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, उड़ से उड़ गया मतलब उड़ से उड़ीसा और आधा से क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। ठीक है ना,
आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं भारतीय मानक समय। ध्यान देंगे, जो भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, वही बात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यही ट्रिक बनाया गया था भाई, यूपी, एमपी, छत्तीस, उड़ गया, उड़ा आधा, ठीक है ना, या उड़ गया आधा, उड़ाया आधा। यूपी उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ा मतलब उड़ गया, उड़ा क्या मतलब उड़ीसा, आधा मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। आगे की चर्चा किया जाए तो ये जो प्रधान यामोत्तर मतलब शून्य अंश की देशांतर रेखा है, यह देशांतर रेखा के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। जो शून्य अंश की रेखा होती है उसे प्रधान यामोत्तर या प्रधान देशांतर या मुख्य देशांतर या शून्य अंश की देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके दोनों ओर की बात किया जाए, इसके पूर्व और पश्चिम, तो दोनों ओर 180 अंश तक रेखाएं होती हैं। तो ध्यान से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। यह मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, यह ऊपर से 0 अंश की प्रधान देशांतर रेखा है, इधर भी 180 अंश की रेखाएं होती है और इधर भी 180 अंश की रेखाएं होती हैं। अर्थात इसको हमने पुनः बनाने का प्रयास करें तो ये लगभग हमारी पृथ्वी इस तरीके से है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के ये 180 अंश और इधर भी है 180 अंश, ठीक है ना। तो दोनों तरफ 180 अंश की रेखा है। तो इसके पूर्व में और इसके पश्चिम में अलग अलग इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पूर्व में है पूर्वी देशांतर और पश्चिम में है पश्चिमी देशांतर के बारे में बताया गया है। इसी के बारे में थोड़ा सा इसमें हम लोग देखते हैं। ध्यान देंगे, कह रहा है पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 अंश तक देशांतर रेखाएं होती हैं, कुल मिलाकर के 360 अंश तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं और इसीलिए सभी महान वृत्त होते हैं। देशांतर रेखाएं की जितनी रेखाएं होती हैं सभी रेखाएं महान अर्थात ग्रेट सर्कल, बड़ा वृत्त का निर्माण करती हैं। ग्रीनविच मतलब जो लंदन में ग्रीनविच है, प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 अंश तक की सभी रेखाओं को, देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। जो भी हमने बात किया है वही बातें बता रहा है, ठीक है ना। क्या कह रहा है भाई, 180 अंश पूर्व में जो है उसे पूर्वी देशांतर, और पश्चिम की जो सभी 180 अंश तक की देशांतर रेखाएं हैं उन सभी को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर से इसको हम देखते हैं। आइए इस ग्राफ्स के माध्यम से देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, इस इधर जो है पूर्व, तो सभी जितनी भी रेखाएं होंगी सभी को पूर्वी देशांतर, इधर भी जितनी रेखाएं होंगी उन सभी को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। और ये कितनी होती हैं 180, इधर भी कितनी होती हैं 180, 180, 180, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की बात किया जाए तो 24 घंटे, ध्यान देंगे 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1440 मिनट होते हैं। पृथ्वी 360 अंश घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 अंश है। अतः एक अंश देशांतर रेखा घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है भाई, 4 मिनट का समय लगता है। तो कैसे, ये दिया हुआ है, 0 से 0 को काट दीजिएगा, 36 चौका 144 होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जब एक अंश में 4 मिनट लगता है तो 1 घंटे में कितना देशांतर होगा, तो 15 देशांतर, 15 चौका 60, 60 मिनट लगेगा, ठीक है ना। और इस 60 मिनट बराबर 1 घंटा, अर्थात इस प्रकार प्रत्येक 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। यह फैक्ट को लर्न करके याद रखिएगा। ध्यान देंगे, पुनः इस बात को करते हैं, प्रत्येक 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। इस लाइन को एकदम ध्यान से रखिएगा, प्रत्येक देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है, मतलब 60 मिनट का अंतर होता है। आगे की बात करते हैं।
सूर्य पूर्व में उदित होता है भाई, सूर्य पूर्व में उदित होता है। और ये क्या कर तथा देखें, सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूमती है। सूर्य पूर्व में उदित होता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। शून्य अंश प्रधान यामोत्तर से पूर्व जाने पर समय GMT ग्रीनविच और मीन टाइम से आगे, और पश्चिम की ओर जाने पर GMT से पीछे रहता है। ध्यान देंगे, ये है GMT इधर होगा आगे, मतलब पूर्व की ओर आगे, और पश्चिम की ओर क्या होगा, पीछे होगा। ये नोट करने की बात है, ध्यान देने की बात है। ठीक है दोस्तों, यदि समझ में आया तो ठीक, नहीं तो फिर से एक बार बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये पृथ्वी है, पूर्व की ओर आएंगे तो आगे, पश्चिम की ओर जाएंगे तो पीछे। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। आगे की बात करते हैं। शून्य अंश से 180 अंश पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे, मतलब ध्यान देंगे, यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार शून्य से 180 पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। तो 180 अंश पूर्व और 180 पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात, ध्यान देंगे दोस्तों, 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 अंश पूर्वी एवं पश्चिमी यामोत्तर के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ध्यान देंगे, जो 80 अंश पूर्व पश्चिम की जो देशांतर रेखा है, वह जो स्थल खंड को छोड़ती हुई जाती है, उसी को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। और आगे की बात करने के लिए तो दोस्तों एक बार समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात, लेकिन पुनः हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं। और ये प्रयास है आपको केवल समझने का। तो ध्यान दीजिएगा, यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी हमारी सर्पिलाकार है, पूर्ण रूप से गोल नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके मध्य से देशांतर रेखा गुजरती है, 0 अंश देशांतर रेखा। विश्व जो 0 अंश की देशांतर रेखा है, वह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक पूर्व की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर। तो ये पूर्व की ओर है, ये पश्चिम की ओर है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे एक एक अंश पर 180 रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ऐसे 180 अंश रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है दोस्तों, 180 अंश इधर है और 180 अंश इधर है। ठीक है दोस्तों, इन सभी में एक एक अंश का अंतर है और एक अंश में 4 मिनट का समय लगता है। और दूरी होती है नियर अबाउट 111 किलोमीटर, लेकिन जो भूमध्य रेखा है वहाँ 111.33 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है ना दोस्तों, और ध्रुव पर आते आते यह दूरी 0 हो जाती है, अर्थात एक बिंदु के समान होती है। यहाँ पर एक इंटरनेशनल डेट लाइन रेखाएं खींची जाती है, जो 180 अंश की रेखा है उसी के आधार पर, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्थल को छोड़ते हुए बनाई गई है। ठीक है, और यहाँ से इधर आएंगे तो 12 घंटे का समय लगेगा, इधर से इधर आएंगे तो 12 घंटे का समय लगेगा। इसी 12 घंटे में दिन रात सम्मिलित होता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इससे आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन दिया है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है तो एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, उसी स्थान की अवस्थित जिस ओर यामोत्तर है वह है, अर्थात जिस पर 6 बज रहा है। ध्यान देंगे, भारतीय मानक समय, जहाँ सब भारतीय मानक समय है वो 82.5 है। इस 82.5 अंश की रेखा पर क्या है भाई, अर्धरात्रि। अर्धरात्रि का मतलब आधी रात है। तो
एक स्थान पर सुबह 6 बज रहा है, ध्यान देंगे, एक स्थान पर सुबह 6 बज रहा है तो उस स्थान की अवस्थित क्या होगी। तो जो 82.5 है भाई, ध्यान देंगे, तो 82.5 इस बात को ध्यान देंगे। और आइए हम लोग उसकी व्याख्या को थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। भारतीय मानक समय 82.5 अर्धरात्रि, मतलब कहाँ पर भारतीय मानक समय कहाँ है भाई, भारतीय मानक समय आपका है 82.5 अंश, लेकिन 6 बजता है, मतलब किसी एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, 6 बजता है, 6 बजने का मतलब 6 घंटा, ठीक है ना। तो एक घंटा में ध्यान देंगे कितने अंश होते हैं भाई, 15 अंश होते हैं। तो 6 घंटा में 15 का हम गुणा कर लेंगे तो 15 छक्का 90 घंटा। तो 90 को 182 से यदि हम जोड़ लेते हैं तो ही मेरा क्या हो जाएगा, यामोत्तर रेखा होगा, अवस्थिति होगी। तो 10 तो 0.5 8.02 8 9 8 दूना 16 17 172। ध्यान देंगे दोस्तों, 172 बी ऑप्शन सही है। ध्यान समझेंगे, इसलिए परीक्षाओं में अक्सर यह क्वेश्चन आते हैं, एक बार समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय मानक समय कहाँ है, तो भारतीय मानक समय जहाँ अर्धरात्रि है, जहाँ 82.5 अंश रेखा है, वहाँ क्या है, आधी रात है। और एक स्थान पर सुबह 6 बज गया है, तो जब भी होगा इससे पूर्व और होगा, इससे और पूर्व होगा। तो 6 बज रहा है तो इसका मतलब उससे आगे 6 घंटा है। तो 6 घंटा का मतलब 1 घंटा में 15 अंश होता है, तो 6 घंटा में 15 छक्का 90 अंश होगा। तो यह भी अंश और यह भी अंश, दोनों अंश को जोड़ लेते हैं तो 172 अंश। तो 172 अंश पर उसकी अवस्थिति है, ठीक है दोस्तों। और इसकी व्याख्या भी है दिया हुआ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, और उसको पढ़ करके समझ भी लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगर और अगले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो इससे प्रश्न जो व्याख्या है उस फैक्ट का मतलब नहीं समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी गांव मतलब छोर वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग मैप को देख लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए गुजरात का है, ठीक है ना, और हम लोग पहुंच जाते हैं तुरंत अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें ज़रूरत यहाँ से और यहाँ से अंतर पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। यह है गुजरात और यह है अरुणाचल प्रदेश, इसके बीच में कह रहा है कितने घंटे का अंतर होता है। तो ध्यान देंगे, ध्यान देने की क्या बात है, यहाँ का जो अक्षांश है वह कितना है, 68.7 और यहाँ का जो अक्षांश है वह है 97.25, ठीक है दोस्तों। तो यदि हम केवल अंश और अंश को घटाते हैं तो 29 अंश आते हैं, ठीक है दोस्तों। कितने आते हैं भाई, 29 अंश आते हैं। और इस 29 अंश में हम 4 का गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, तो आता है 118 अंश, 118 मिनट आता है, क्योंकि एक अंश में 15 मिनट होते हैं, एक अंश में 4 मिनट होता है। तो 29 अंश में कितने मिनट होंगे, तो 118। लेकिन मिनट और ये लेकर के, ये मिनट और ये सब लेकर के नियर अबाउट 118, अर्थात नियर अबाउट कितना होता है, 2 घंटा। कैसे 2 घंटा, क्योंकि 118 मिनट तो 60 मिनट का 1 घंटा, तो 60 दूना 120, नियर अबाउट 2 घंटा। तो इसलिए इसका आंसर होगा 2 घंटा, ठीक है दोस्तों। आइए इसकी व्याख्या को भी देख लीजिएगा आप लोग, हमने उसको आप समझ ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ने का भी प्रयास कीजिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से व्हाट्सएप ध्यान देंगे एक नंबर, आप इस पर आप समस्या का समाधान कर सकते हैं, 94 51 91 26 21, ठीक है दोस्तों।
इस पर आप संपर्क कर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही डिफिकल्ट तरीके का है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बंगलुरु की अवस्थित चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम पहले जो ये स्थल हैं उनका अक्षांश देशांतर हम लोग देख सकते हैं। ये भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अधिक से अधिक परीक्षाओं में पूछा जाता है और परीक्षाओं में पूछने के कारण ही ये सब क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं, नहीं हम दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं। जबलपुर की बात किया जाए तो ये आपको ध्यान देना है, उसका अक्षांश और देशांतर दिया हुआ है। इंदौर की बात किया जाए तो ये इंदौर का अक्षांश और देशांतर दिया गया है। भोपाल की बात किया जाए तो ये भोपाल का अक्षांश और देशांतर दिया गया है। औरंगाबाद की बात किया जाए तो औरंगाबाद का अक्षांश और देशांतर दिया गया है। बड़ोदरा की बात किया जाए तो बड़ोदरा का भी अक्षांश देशांतर। पुणे की बात किया जाए तो पुणे का अक्षांश देशांतर। बंगलुरु का अक्षांश और चेन्नई का भी दिया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि यह कई परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का डिटेल। जबलपुर, इंदौर, भोपाल, औरंगाबाद, बड़ोदरा, पुणे, बंगलुरु, चेन्नई। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर के निकट है? तो रीवा देख रहे हैं और सागर, और अगला की बात कर दिया जाए तो उसमें ऑप्शन उज्जैन और होशंगाबाद। तो इसमें कौन होगा? रीवा होगा सर। ठीक है ना दोस्तों, कौन होगा? रीवा होगा। कैसे पता? तो आइए हम लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट, रीवा का अक्षांश देशांतर, सागर मध्य प्रदेश में जो सागर है, उज्जैन का भी और होशंगाबाद का भी ये अक्षांश और देशांतर दिया गया है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार प्रवाह के 10 बजे हैं, ध्यान देंगे, भारतीय मानक समय के अनुसार प्रवाह 10 बजे हैं, तो 92 अंश पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? मतलब ध्यान दीजिएगा, 82.5 अंश पर कितना बजा है भाई? 10 बजा है, तो 92 अंश पर कितना टाइम होगा? ध्यान दीजिएगा। तो 82.5 और 92 में अंतर कितना आ रहा है भाई? 10 का, फिर आधा इसमें, यदि हम 82.5 को घटाएं तो 9.5 आएगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम 92 में से 82.5 घटा दें, 92 में से हम 82.5 घटा दें तो कितना आएगा? 9.5 आएगा। तो 9.5 का मतलब होता है ये अंश। अब एक अंश में 4 मिनट होता है, तो अब जोड़ लीजिएगा कितना समय हो जाएगा भाई। ठीक है ना, तो 8.5 में 4 मिनट गुणा कर देते हैं, 9 चौका 36, 5 9 45 का 5 हाथ में लगा 4, 4 9 या 36, 4 40। ठीक है दोस्तों, तो 40 मिनट का समय लगेगा, तो 10 बज गया है। ठीक है ना, बल्कि 9 चौके 36, 2 38, ठीक है, केवल 38 मिनट। हाँ, कितना लगेगा भाई? 38 मिनट, 10:38 लगेगा। कैसे पता होगा भाई? अब ध्यान देंगे, 82.5 पर 10 बज गया है, 92 कह रहा है, तो 9.5 अंश बचेगा। अब 9.5 अंश में 4 का गुणा कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 4 का गुणा करेंगे तो 9 चौका 36, 2 38 लगभग आ जाएगा, तो 10:38। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं हम लोग। जैसे आप लोगों को एक समझ में नहीं आ रहा हो कि 9.5 का गुणा करेंगे तो कैसे होगा ना, तो 9.5 का मतलब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो 0.5 है वह 30 मिनट है। ठीक है ना, 30 मिनट का मतलब आधा। ठीक है ना, तो उससे आधार पर ये 38 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने
एक अंतिम प्रश्न, आज के अंतिम प्रश्न देखते हैं। और यह प्रश्न क्या है, यदि भारतीय मानक समय, ध्यान देंगे, भारतीय मानक समय अमोत्तर मध्याह्न है तो 120 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थानिक समय क्या होता है। अब ध्यान देंगे 82.5 अंश पर क्या है भाई, मध्याह्न दोपहर है, ठीक है ना। तो 120 अंश, यहाँ से 120 अंश क्या होगा, तो 120 अंश में हम 82 घटा लेंगे, जो बचेगा उसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो वहाँ पर टाइम क्या होगा, 14.5 मिनट। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।